हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पे। और दोस्तों, मैं सावन केरवाल आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ ईडम्स की क्लास। तो ईडम्स की क्लास के अंदर आज ऐसे ही आपको बताया गया है कि ईडम्स की हम एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और काफ़ी सारी जो ईडम्स हैं हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही फ्रेजेस की क्लास भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो सेपरेट अलग अलग आपको मिलेगी, फ्रेजल वर्ब्स की अलग से मिलेगी और ईडम्स की क्लासेस आपको अलग से देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज मैं बड़े ही दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही दिनों से ख़राब थी। 10-15 दिन मैं बीमार रहा हूं, तो हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अपनी क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो पहली जो हमारी ईडम है वो है ए स्क्वेयर डील। ए स्क्वेयर डील का मतलब होता है ईमानदार पूर्वक काम या बर्ताव, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो ईमानदार पूर्वक हो या आपका जो काम है वो ईमानदारी पूर्वक हो। ए स्क्वेयर डील का मतलब ये होता है हिंदी में। नेक्स्ट देखिए, ए थॉर्न इन दी फ्लैश। ए थॉर्न इन दी फ्लैश का मतलब समझिए कि थॉर्न माने क्या होता है कि एक कांटा होता है, फ्लैश माने होता है मांस। मानिए आपको एक धांस लग गई है, फिर कोई कांटा लग गया, तो आपके जो मांस में वो कांटा लगा रहेगा तब तक वो अगर नहीं निकलेगा तो तब तक आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि कहीं भी आप काम करेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार तकलीफ़ उसी जगह पे होगी जहाँ पे वो कांटा लगा हुआ है, जब तक वो नहीं निकल जाता है। तो काम में हमेशा होने वाली बाधा को ही बोलते हैं ए थॉर्न इन दी फ्लैश। नेक्स्ट है ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट का मतलब क्या हुआ? सफ़ेद हाथी। यानी कि सफ़ेद हाथी, पहली तो बात देखिए, मिलता नहीं है आसानी से। थाईलैंड में केवल देखने को सफ़ेद हाथी मिलते हैं, महंगे भी होते हैं। तो अगर आप महंगा हाथी, एक सफ़ेद हाथी वाइट एलिफेंट घर ले आते हैं तो आप देखिए वो आपके लिए महंगा तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ही, और साथ ही आपके लिए किसी भी यूज़ का नहीं है, आप उससे कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल सर्कस वगैरह में यूज़ आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके मतलब ये हुआ कि कोई महंगी एवं बेकार चीज़, ठीक है, वो महंगी भी है और बेकार भी है। ए वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस का मतलब है व्यर्थ का प्रयत्न करना, यानी कि कोई ऐसे एफर्ट करना जिसका कोई फल आपको ना मिले, कोई निश्चित उसका फल नहीं मिलने वाला हो और फिर भी आप प्रयत्न कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ए वाइल्ड गूस चेस बोलते हैं। अबाउट फेस। अबाउट फेस बोलिए या अबाउट टर्न बोलिए, तो इसका मतलब होता है अपने विचारों में या दृष्टिकोण में पूर्णतः बदलाव। यानी कि आप पहले कुछ और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, अपने विचार किसी और तरीके से व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अपने विचारों में और आपके दृष्टिकोण के अंदर पूर्णतः बदलाव ले आना अबाउट फेस या अबाउट टर्न हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों स्पष्ट एवं ईमानदार, ठीक है। अगर यही एक वर्ड आ जाए बिलो अबोर्ड, ठीक है, तो बिलो अबोर्ड का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेईमानी पूर्वक, ठीक है। अबव पार। अबव पार का मतलब होता है साधारण से ऊंचे दर्जे का, यानी कि थोड़ा सा साधारण से ऊंचे दर्जे का, स्टैंडर्ड तरीके का। लेकिन यही एक वर्ड आ जाता है यदि बिलो पार। बिलो पार का मतलब है औसत दर्जे से नीचे दर्जे का, ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिए। मैं बीच वाले भी आपको यहीं पे जो मेरे याद आ जाते हैं वो रिलेट यहाँ हो रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सेप्ट द गाउंटलेट। गाउंटलेट देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है चुनौती स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्ट द गाउंटलेट। अगर आप कहें थ्रो दी गाउंटलेट, यानी कि थ्रो दी गाउंटलेट, एक्सेप्ट की जगह थ्रो लगा देंगे तो आप किसी को चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। थ्रो दी गाउंटलेट, चुनौती देना, एंड एक्सेप्ट द गाउंटलेट, इसका मतलब होता है चुनौती को स्वीकार करना। एस अप वंस स्लीव, ठीक है, लाभ पहुंचाने वाली कोई ऐसी चीज जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो। एस किसको बोलते हैं? एस पत्ता होता है, एक ताश का पत्ता होता है, तो पान का इक्का जिसको बोलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से वही एक पत्ता होता है। तो ऐसा ही एक पत्ता आपकी स्लीव्स के अंदर है, यानी कि छुपाया हुआ है आपने, जिससे आपको एकदम से लाभ मिल जाएगा और उसके बारे में किसी को पता भी ना हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एक्ल्स हील्स।
हेकेल्स हील्स का मतलब होता है दोस्तों, देखिए एक माने क्या होता है ACH, एक माने होता है दर्द या पीड़ा। जैसे हम हेडेक बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है हेड, HEAD हेड, और एक लगा देते हैं ACH, तो वो हेडेक हो जाता है यानी कि सर दर्द। तो यहाँ मतलब है दुखती हुई एडी, तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं दुखती हुई रग। भाई आपकी कोई कमजोरी होती है उसको हम दुखती रग बोलते हैं, तो इसी को हम हेकेल्स हील्स बोलेंगे इंग्लिश के अंदर। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, एसिड टेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं कठिन परीक्षा को बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड माने तो आप जानते ही तेजाब होता है, और तेजाब जितनी कठिन परीक्षा अगर आपको देनी पड़े तो उसका मतलब तो हो ही जाता है कि वो कठिन परीक्षा ही है। एडम्स एल, एडम्स एल बोलते हैं दोस्तों पानी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि इस स्थिति को बदतर बना देना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना, तो आग में घी डालने वाले के लिए लिखा जाता है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि एक आग जल रही है और उसमें आप और फ्यूल डाल रहे हैं, तो उसको चीज़ों को भड़का रहे हैं या स्थिति को और बदतर बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, यानी कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी, किसी को चोट लग गई है और उसके साथ ही आप उसका इंसल्ट करके अपमान भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके जले पे भी नमक छिड़क रहे हैं। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अगेंस्ट ऑल ओड्स, सभी समस्याओं के बावजूद अगर कोई काम करते हैं तो उसे बोलते हैं अगेंस्ट ऑल ओड्स। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है तय समय सीमा से पहले, यानी कि मान लीजिए आपको एक काम करने के लिए एक निर्धारित समय दिया है, आपको दिए हैं 12 घंटे, लेकिन आप उसको 11 घंटे में, 11.5 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आप उस काम को अगेंस्ट द क्लॉक फिनिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अलाइव एंड किकिंग, नेक्स्ट है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव और किकिंग यानी कि चलता फिरता, सक्रिय एवं स्वस्थ। अलाइव माने तो जीवित होता ही है, किकिंग का मतलब क्या है बिल्कुल सक्रिय, ठीक है। तो अलाइव एंड किकिंग का मतलब हुआ स्वस्थ एवं सक्रिय। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों ऑल एगोग। ऑल एगोग का मतलब होता है आश्चर्यचकित, एकदम सरप्राइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब होता है सभी लोग, सभी लोग, इसका मतलब ऑल द पीपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, पूरी तरीके से पजल्ड, कन्फ्यूज्ड या भ्रमित, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक समुद्र में हैं और समुद्र के बीच में आप फंस गए हैं और अब आपको कुछ नहीं पता, आपके पास कोई कंपास नहीं है, आपको दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस दिशा में मुझे जाना चाहिए और किस दिशा में नहीं। तो ये छोटी छोटी जो एक्सप्लेनेशन मैं करके आपको बता रहा हूँ, ये केवल इसीलिए है ताकि चीज़ें आपको याद रह सकें, ठीक है। इनका एग्जैक्ट मीनिंग हो सकता है ये है या नहीं है, लेकिन इससे बस आपको याद कराने के लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक वगैरह की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ही आपके दिमाग में बनी रहे थोड़ी सी स्टोरी, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी इसी वीडियो में केवल इतने ही हमने ईडम्स लिए हैं। मैं जब 20 के आसपास ही ले पा रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि वीडियोस लंबी बनती है। मैं पहले ज़्यादा भी लेता था तो उस टाइम वीडियोस जो है ना लंबी बन जाती थी, तो आपको देखने में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। तो आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या किया है, वीडियोज़ को छोटा बनाना शुरू कर दिया है, ताकि आप एक बार में देखें तो आपको बोरिंग महसूस ना हो, और जब भी आप देखें तो आपका मन देखने में लगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।